हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि थंबनेल के अंदर आप सभी को नजर आ रहा है कि सर हम ब्लड प्रेशर जो है हमेशा लेफ्ट हैंड से ही क्यों मापा जाता है। वैसे राइट से भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम यदि आपको एक्यूरेसी यदि आपको देखनी है तो बोला जाता है कि लेफ्ट हैंड के ऊपर कफ लगाकर जो है हम बीपी का असेसमेंट करते हैं कि सर ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि मान लीजिए ये आपकी आर्टरी है, दिखाइएगा। मान लीजिए ये आपकी क्या है दोस्तों, आर्टरी है। और आर्टरी को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है कि इसके अंदर जो है वो ब्लड क्या है सर, फ्लो करता है। ये ब्लड है जो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इस आर्टरी की वॉल के ऊपर कोई यदि प्रेशर लग रहा है, इस आर्टरी की वॉल के ऊपर यदि प्रेशर लगता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसी नाम से जाना जाता है, ब्लड प्रेशर। हम बोलते हैं कि आर्टरी की वॉल पे लगाया गया जो प्रेशर होता है वही क्या कहलाता है सर, यहां पर ब्लड प्रेशर कहलाता है। बिल्कुल सर। अब दो तरीके का ब्लड प्रेशर हमें देखने को मिलता है कि सर एक तो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या होता है कि सर एक तो हमें देखने को मिलता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक हमें देखने को मिलता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बोला जाता है कि सर सिस्टोलिक का मतलब क्या आता है, संकुचन करना, या इसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन करना। कि यदि आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलने वाले हैं। और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है कि जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन हो जाए, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होते हैं तो सर वो वाला जो प्रेशर कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तब सिस्टोलिक बोलते हैं और डायस्टोलिक बोलते हैं। चलेगा, क्वेश्चन क्या क्या बनेगा कि सर हमारी बॉडी के अंदर जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर की यदि हम बात करते हैं वो कितना हमें देखने को मिलता है, 120/80 mm ऑफ Hg। यस या नो, पहला क्वेश्चन है। 120 क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और 80 mm ऑफ Hg क्या है दोस्तों, यहां पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पूछे सेंटीमीटर H2O के अंदर कितना होता है, आप बोलोगे 163 से लेकर 109 सेंटीमीटर H2O हमें देखने को मिलता है। लेकिन सर फिर हमारे कीड़ा चलता है कि सर यदि क्वेश्चन पूछे कि किलो पास्कल के अंदर नॉर्मल बीपी कितना होता है, आप बोलोगे 16/11 किलो पास्कल हमें देखने को मिलता है। देखो वैल्यू एक ही है लेकिन अलग अलग यूनिट्स के अंदर यदि पूछी जाए तो आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर। अब सर मैं थंबनेल के ऊपर चलता हूं कि क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि सर सब हम लेफ्ट हैंड से ही क्यों जो है बीपी का मेजरमेंट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भी मैं यहां पर आपको हार्ट बनाऊंगा, ठीक है, ये देखिएगा ये आपका हार्ट है और इसके अंदर कितने हैं, 4 चेंबर हमें दिखाई देते हैं। ये आपका राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। इधर से यदि मैं आऊं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को डालती है। यस या नो, बिल्कुल सर। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक सबसे बड़ी एओर्टा निकलती है। यस या नो, सबसे बड़ी धमनी निकलती है और उसका नाम क्या है, एओर्टा। ये एओर्टा जो होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन करने का काम करती है। अच्छा, सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को ब्लड यदि देना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से निकलेगा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला है। और इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, एओर्टा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर से देखना, ये आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये देखिए यहां लेफ्ट वेंट्रिकल से ये देखो एओर्टा इधर से निकली, कितनी बहुत सारी ब्रांचेज के अंदर चली जाती है। और ये जैसे ही यहां पर जाती है तो सबसे पहले लेफ्ट के अंदर जो हमारा हैंड है
वहां पर आपको ऑक्सीजन दे देती है या ब्लड वहां पर पहुंचाती है। इसका मतलब यदि आप लेफ्ट हैंड के ऊपर यदि बीपी चेक करोगे तो इसलिए सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर ही क्या निकलती है, एओर्टा निकलती है, जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी जो है धमनी कौन सी होती है, आर्टरी कौन सी होती है, आप क्या बोलोगे, यही एओर्टा होती है। इसलिए बोला जाता है कि सबसे ज्यादा जो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है या मापा जाता है वो कहां से किया जाता है, लेफ्ट से ही, हैंड से किया जाता है। ठीक है, देखिएगा इसमें एक महिला जो है वो बैठी हुई है, रेस्ट की कंडीशन के अंदर है, कभी भी लेग को क्रॉस नहीं करना है। यदि आपने लेग क्रॉस किया तो यहां पर बीपी ज्यादा हो सकता है। तो एकदम सिटिंग पोजीशन के अंदर आर्म को, रेस्ट को प्रोवाइड करवाना है। बीपी कफ आपने लेफ्ट हैंड के अंदर लगा लिया है और अपराइट पोजीशन के अंदर आप बैठ चुके हैं, बीपी का मेजरमेंट आपको करना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा साइंस का एक ट्रिक आता है, नॉर्मल बीपी कितना होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, बीपी क्या होता है, और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड से ही बीपी क्यों नापा जाता है। ओके, तो इसी तरीके के रोमांचक वीडियो देखने के लिए डेली विजडम नर्सिंग क्लासेज के चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आपको इसी तरीके का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इसी तरीके की डेली साइंस के लिए हम अपडेट करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है कि कैसा लगा वीडियो, साथ के साथ क्या टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी आप बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल।